प्रदेश में एक और ऐसा एक्सप्रेसवे तैयार हो गया है जिस पर लड़ाकू विमान उतर सकेंगे। देश का सबसे आधुनिक विमान राफेल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उतरेगा। जैगुआर, मिराज और सुखोई भी इस पर उतरने का ट्रायल आज कर रहे हैं। 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने वाले हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी का दूसरा ऐसा एक्सप्रेसवे है जिसे लड़ाकू विमानों के उतरने के योग्य बनाया गया है। इससे पहले आगरा एक्सप्रेसवे पर भी लड़ाकू विमान उतर चुके हैं। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश को एक तरह से एक और सौगात, आगरा एक्सप्रेसवे के बाद अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी तैयार है लड़ाकू विमानों के लॉन्चिंग के लिए। तो हमारे लड़ाकू विमान अब इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी उतर पाएंगे। आज एक तरह से इसका ट्रायल किया जा रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री खुद 16 नवंबर को 341 किलोमीटर लंबे इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। तो यूपी में एक और एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान उतारने की तैयारी है। सीधे चलते हैं अपनी संवाददाता चित्रा त्रिपाठी के पास। चित्रा, वाकई एक बड़ी सौगात है उत्तर प्रदेश को, और अब दो ऐसे एक्सप्रेसवे हो जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आपको दिखाना चाहूंगी, संजय हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे। आप देखिए, ये तमाम वो लड़ाकू विमान है। 16 तारीख को यहाँ पर उद्घाटन के समय आप जैसा कि देख पा रहे हैं, और टच एंड गो की यहाँ की पूरी ये प्रक्रिया होगी। और आपात स्थिति में के लिए वायुसेना ने इस रनवे का इस्तेमाल जिस तरह से किया है, यकीनन वो अपने आप में काबिले तारीफ है। 3.2 का ये पूरा किलोमीटर का स्ट्रेच है, और यहाँ पर तस्वीरों में लाइव हम दिखा रहे हैं। इसी तरह से कई ऐसे लड़ाकू विमान थे जो यहाँ से दूसरी तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ से इस तरफ आ रहे हैं। अपने आप में 16 तारीख का दिन जो है वो अनूठा होने वाला है, श्वेता। और आपको बताते चले कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी था, जिसकी शुरुआत अब हो चुकी है। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो अपने साथ 9 अलग अलग जिलों को जोड़ेगा पूर्वांचल के, जिसमें अवध के तमाम क्षेत्र भी आएंगे। अवध के अलावा आपको बता दें कि पूर्वांचल के खासतौर पर जिस पर सभी की नजर लगी हुई है, उसमें होगा गाजीपुर, होगा मऊ, होगा इसके अलावा आजमगढ़, जहां से अखिलेश यादव आते हैं, वो वहां के सांसद हैं। तो तमाम उन इलाकों को जोड़कर 164 जो विधानसभा की सीटें हैं उस पर फोकस रहेगा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि 3 महीने के बाद यहाँ पर विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कुछ देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर आप देखेंगी, वेलकम टू ऑनरेबल श्री योगी आदित्यनाथ जी। यहीं पर अंदर जाकर वो बैठक करने वाले हैं, मीटिंग करने वाले हैं। यहाँ पर भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 2:30 बजे का वक्त था। मुझे लग रहा है कि मुख्यमंत्री का जो चॉपर होगा वो यहीं से कुछ ही दूरी पर लैंड करेगा, और उसके बाद वो सीधे इसी जगह पर पहुंचेगी। चारों तरफ की तस्वीरें जरा दिखाइए संजय। हिमांशु हमारे कैमरा पर्सन हमारे साथ हैं जो लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ है। सीएम के स्वागत के लिए भी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ तैयारियों का जायजा लेंगे, क्योंकि 16 तारीख का कार्यक्रम काफी ज्यादा अहम हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले यहाँ पर पहुंचेंगे, उसके बाद आपको बता दें कि वो उद्घाटन करेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का। इसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद वायुसेना के ये विमान यहाँ टच एंड गो का ये पूरा का पूरा प्रोसेस होगा, जो तकरीबन आधे घंटे तक का होगा। यहाँ के जिलाधिकारी से हमारी बातचीत हुई, उनकी ओर से ये जानकारी दी गई है। और उसके बाद आपको बताते चले कि पीएम का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, जिसमें तकरीबन 2 लाख लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। एक बहुत बड़ा सा टेंट लगाया गया है, जिसके अंदर बैठने की पूरी व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि धूप भी यहाँ पर काफी तेज है। लेकिन उस कार्यक्रम के जरिए पूरे के पूरे पूर्वांचल और अवध को साधने की कोशिश यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जाएगी। और ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप लगातार टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये अपने आप में काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि 3.2 किलोमीटर का ये पूरा का पूरा स्ट्रेच है, जहां से टच एंड गो की पूरी प्रक्रिया होगी। और आपको बता दें कि इस तरह के रनवे पर भारतीय वायुसेना के विमानों की टच एंड गो का ये जो प्रोसेस है, ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश अपने आप में देश का पहला राज्य होगा, जहां पर 3 बार इस तरह की स्थिति बन चुकी है। कहा जा रहा है कि 5 अलग अलग एयरबेस है भारतीय वायुसेना के, वहां से उड़ान भरेंगे और फिर यहाँ पर ये पूरी की प्रक्रिया जो है श्वेता वो आगे बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर 16 तारीख का दिन अपने आप में अहम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, बेसब्री से उन्हीं का इंतजार किया जा रहा है। और आपको दिखाना चाहेंगे थोड़ी दूरी, ये जो ऊंची स्थिति है आप देख पा रही हैं, अभी तो आपको पूरा मिट्टी, क्योंकि मैं वहीं से होकर आ रही हूँ। और जहां पर वायुसेना के लिए इमरजेंसी लैंडिंग की बनाया गया है रनवे, वहां पर भी मैं गई थी, वहां से होकर आ रही हूँ। अपने आप में बेहद खास हो जाता है, क्योंकि दुनिया भर को दिखाने की ये कोशिश, हिंदुस्तान की ताकत को बताने की ये कोशिश की जा रही है। और इसी वजह से 16 नवंबर का दिन अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। श्वेता, बिल्कुल
तो लगातार ये तस्वीरें हमारी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी दिखा रही है और वाकई अपने आप में ये अद्भुत है। और कहीं ना कहीं चित्रा, ये जो 16 तारीख को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है उसमें इस बात का जिक्र जरूर होगा, क्योंकि किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने इसे कम वक्त में पूरा किया है। इस पूरे और ड्रीम प्रोजेक्ट की बात आप कह रही थी कि वाकई प्रधानमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट भी था, और ऐसे में कहीं ना कहीं चुनाव को साधते हुए और चुनावी समीकरण को भी साधने की कोशिश 16 तारीख को की जाएगी। देखिए, जब भी इलेक्शन के ठीक पहले इस तरह के उद्घाटन या शिलान्यास होते हैं तो विपक्षी दलों की ओर से यही आरोप लगाए जाते हैं कि चुनाव करीब है, इस वजह से ये उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दावा किया गया है कि जो निर्धारित वक्त था उससे कम समय में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाकर तैयार कर दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, तो उनकी ओर से ये दावा किया गया है। लेकिन अपने आप में श्वेता 2-3 ऐसी बातें हैं जिनका जिक्र करना यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, उत्तर प्रदेश की पूरी पॉलिटिक्स को आप देखेंगे तो पूर्वांचल शुरू से ही पिछड़ा रहा। पूर्वांचल में उस तरह से ध्यान नहीं दिया गया जिस तरह से यहाँ का विकास हो सकता था। हमेशा से ही उपेक्षा के शिकार रहे यहाँ के लोग। लेकिन अब एक उम्मीद इसलिए इन लोगों को है, और बीजेपी भी इसी वजह से फोकस कर रही है, क्योंकि बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, वहीं दूसरी तरफ गोरखपुर जो गढ़ है योगी आदित्यनाथ का, तो यकीनन इस वजह से बीजेपी का ज्यादा फोकस पूर्वांचल पर है। और 2014 हम ले लें लोकसभा, 2017 विधानसभा ले लें या 2019 लोकसभा ले लें, तीनों ही समय में बीजेपी ने बाकी तमाम पार्टियों को बहुत पीछे ढकेलते हुए बहुत अच्छा प्रदर्शन पूर्वांचल के इलाके में किया। यही वजह कि उसको अभी 2022 में भी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि 164 सीटें विधानसभा की इसी पूरे की पूरे इलाके से आती हैं और उन सीटों को गंवाना नहीं चाहती। वो चाहती है 2017 जैसा ही प्रदर्शन करे। यही वजह है कि एक तरफ वायुसेना के वीर अपनी वीरता दिखाएंगे, शौर्य का प्रदर्शन किया जाएगा और इसके जरिए बीजेपी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करेगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस मौके पर मौजूद रहेंगे और यकीनन उनका जो संदेश होगा 16 तारीख का, वो दूर तलक जाएगा। अब इसका असर यहाँ के वोटरों पर कितना होता है, इसके लिए तो हमें 3 महीने का इंतजार करना होगा। श्वेता, बिल्कुल। तो ये जरा तस्वीरें और ये गर्जना सुनिए। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में एक तरह से कह लीजिए कि कनेक्टिविटी को बढ़ाने की दिशा में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है वो निश्चित तौर पर एक बड़ी सुविधा देने अब जा रहा है और सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाकर प्रदेश में कनेक्टिविटी को अपग्रेड करने का ये एक बेहतर प्रयास है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कई बड़ी खूबियों से लैस है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में सुविधाएं जो है, आपको बता दें, राजधानी से सीधी कनेक्टिविटी होगी। 301 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पर 3.5 घंटे में पूरी यात्रा होगी। चित्रा, ये तस्वीरें तो हम देख ही रहे हैं, साथ ही साथ जो लोगों को इससे सुविधा होगी इस एक्सप्रेसवे से, जरा वो भी बताइए, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस एक्सप्रेसवे के बाद गाजीपुर से दिल्ली तक का जो सफर है 10 घंटे में पूरा होगा। बिल्कुल सही कहा श्वेता आपने। बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आइए जरा इन्हीं लोगों से बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि यकीनन पूर्वांचल की एक बड़ी आबादी जिसकी नजर है इस पर कि इसके जरिए दिल्ली से उनकी दूरी कितनी ज्यादा कम हो जाती है और लखनऊ से गाजीपुर की दूरी कितनी ज्यादा कम हो जाती है। मैं चाहूंगी कुछ लोग अगर अपनी बात रख पाए। आप लोग फोटो क्लिक कर रहे हैं लगातार, अच्छा हुआ ये बन गया है, खुश हैं आप लोग? बहुत खुश। कहाँ के रहने वाले? यही अवध के रहने वाले हैं, तो खुश है, अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। अब पूर्वांचल में विकास होगा, विकास के लिए द्वार खोलेगा ये एक्सप्रेसवे? यस मैम, द्वार खोले गए हैं और योगी जी मोदी जी है जब से ये अपने डेवलप की कंट्री कर रहे हैं अपने देश को भी, और हमारी उम्मीद है कि ये और आगे ले जाए। आप लोग लगातार अपने अपने मोबाइल कैमरे से ऊपर जो फाइटर जेट जितने भी उड़ान भर रहे हैं सबको कैप्चर कर रहे थे, तो अच्छा लगा देख के? बिल्कुल मैम, बिल्कुल नजदीक से आप लोग देख रहे थे। बिल्कुल मैम। तो लग रहा है कि भारतीय वायुसेना जब अपनी ताकत दिखाएगी तो दुश्मन देशों को भी पता चलेगा कि कितने मजबूत हो रहे हैं। बिल्कुल काफी प्रभाव पड़ेगा मैम, कि हमारे ये बताइए, काम किया है यहाँ पर सरकार ने? बहुत अच्छा काम किया। तो ये एक्सप्रेसवे दिख रहा है, इसके अलावा इस बार की 5 विधानसभा सीट यहाँ से जीत के जाए। सुल्तानपुर की 5 विधानसभा। जी जी जी, आपको लग रहा है काम किया है? जी मैम, जब से आदित्यनाथ योगी जी यूपी में आए हैं सीएम बन के, तब से यूपी का जो है काम बहुत तेजी से चल रहा है। इससे पहले अगले चीज बिल्कुल चित्रा, जाहिर सी बात है लोग जो वहाँ के हैं वो तो खुश होंगे ही, लेकिन इस बीच तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं
देखिए किस तरह से फाइटर प्लेन की गर्जना आप सुन सकते हैं और देख सकते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारी वायुसेना की भी शक्ति को बढ़ाता है और उन परिस्थितियों में जबकि विपरीत परिस्थिति हो तो कहीं से भी लैंडिंग और टेक ऑफ किया जा सके उसका इंतजाम ये है। तो आपको हम बता दें, पहले उत्तर प्रदेश की अगर हम सिर्फ बात करें तो पहले ताज एक्सप्रेसवे और अब ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मील का पत्थर। चित्रा लगातार हमारे साथ बनी हुई है, हमारे साथ सुल्तानपुर से। चित्रा, आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है, जो रिहर्सल हो रहा है, उसके बारे में जरा बताएं। देखिए, आपको बता दें चूंकि 16 तारीख को प्रधानमंत्री का यहाँ पर कार्यक्रम होना है और उस दिन की तैयारियों के लिए आज ये सारा का सारा रिहर्सल जैसा कि आप देख पा रहे हैं उस स्ट्रेच पे भी हम गए थे जिसकी तस्वीरें लगातार हमारे दर्शक देख रहे हैं। आपको बता दें कि वहां पर 3 बजे तक के लिए अभी फिलहाल हमें परमिशन नहीं दिया गया है, दोबारा हमें वापस आना पड़ा, लेकिन इस रिहर्सल के जरिए ये लगातार चलता रहेगा। यानी कि 16 तारीख का जो मुख्य कार्यक्रम है तब तक ये रिहर्सल यूं ही चलता रहेगा और उसके बाद कहा जा रहा है कि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ गए हैं। ऐसी बातें, उनका जो चॉपर है हम दिखाना चाहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ के लोग बता रहे हैं कि फिलहाल चले आए, जिनका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि वही तैयारियों का जायजा लेंगे। एयरफोर्स के जितने अधिकारी हैं उन लोगों से भी बातचीत करेंगे। यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी उनका इंतजार कर रहे हैं उनके साथ उनकी लंबी चौड़ी मीटिंग होगी, कोई भी कमी न रह जाए, क्योंकि दुनिया भर की निगाह इस पर टिकी रहेगी। एक तरफ भारतीय वायुसेना यकीनन तौर पर उसकी ताकत दिखाने की कोशिश होगी, वहीं दूसरी तरफ चूंकि अब इलेक्शन भी करीब है तो वो पूर्वांचल में अपनी पैठ को और गहरी करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जाएगी। मुख्यमंत्री किसी भी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसी वजह से आज वो आ रहे हैं यहाँ पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए और उसके बाद तैयारियों का जायजा लेने के लिए वो यहाँ से टेक ऑफ कर जाएंगे अपने अगले कार्यक्रम के लिए। लेकिन यहाँ पर जो रिहर्सल चल रही है भारतीय वायुसेना की वो यूं ही ऐसे ही चलती रहेगी। आपको बता दी कि जो 5 एयर बेस हैं खासतौर से वायुसेना के उत्तर प्रदेश के हम ले लें, जिसमें से एक गोरखपुर हो गया, बरेली हो गया, गाजियाबाद का हिंडन एयरबेस हो गया, मुझे जानकारी दी गई है कि प्रयागराज भी है, लखनऊ है। यहाँ से भारतीय वायुसेना के ये जो जितने फाइटर प्लेन है ये उड़ान भरेंगे और उसके बाद यहाँ पर टच करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। फिर बाकायदा उन पूरे स्टेप में चाहूंगी वो तस्वीरें अगर हमारे दर्शकों को अब बार बार दिखा पाएं, जिसके जरिए अगर युद्ध की स्थिति में जो हमारा मुख्य भारतीय वायुसेना का रनवे होता है वहां पे क्षति पहुंचती है तो फिर इसके जरिए आपात स्थिति में इसका इस्तेमाल किया जा सके। युद्ध की स्थिति में इस स्ट्रिप को भी यूज किया जा सकेगा एयर स्ट्रिप के तौर पर। और ये तस्वीरें देखिए किस तरह से हमारे फाइटर प्लेन्स एक के बाद एक यहां से गुजर रहे हैं। यहाँ पर जैगुआर, राफेल जैसे फाइटर प्लेन्स की गर्जना आप सुन सकते हैं।